हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? देखिए, आज जो है कल 29 था और कल 29 से इवनिंग से कौन सा मास शुरू होने वाला था? कौन सा मास शुरू होने वाला है? ये भाद्र पक्ष है और पितृ पक्ष चालू हो चुका है और 29 से लेकर के आपको 14 अक्टूबर तक को खत्म होने वाला है अमावस्या को। तो बहुत हमारे समाज में, परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके बीच में उनके माँ और पिताजी नहीं है। उनमें से मैं भी हूँ। मेरा पिताजी का छत्र छाया जो है 2006 में हमारे सर से उनकी हाथों की छाया छूट गई थी और आज 17 साल से मैं एक अपने पिता की बिना एक अनाथ की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। और मेरी माता की बात करें तो मेरी माता जो थी 2016-17 के बीच में, करीब नवंबर का महीना था 2016 में, 2016 के नवंबर मंथ में मेरा माता का देहांत हो गया था। तो 2016 से आज ये करीब कितने साल हो गया? करीब 7 साल हो गया, 8वां साल चालू है। तो आज से हम लोग को हिंदू धर्म के हिसाब से लोग आज से बहुत लोग सेविंग नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं और जो ये दोनों टाइम अच्छा से पूजा कर लेते हैं। जो हो सकता है हम लोगों को करना चाहिए अपने माँ बाप की याद के लिए। तो इसी को हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं। तो देखिए, ये जो पर्सनालिटी इंसान के मिलती है, जो आपका कलर जो मिलता है, जो आपकी हाइट मिलती है, वो आपके माँ बाप से ही मिलती है। और आपके अंदर जो एटीट्यूड होता है, आपका जो कैरेक्टर होता है, आपका जो बिहेवियर होता है, वो आपके माँ बाप के ही ब्लड से आता है। और एक इंटेलिजेंट बाप का बेटा इंटेलिजेंट ही होता है और एक इंटेलिजेंट माँ का बेटा चाहे बेटी हो वो भी इंटेलिजेंट ही होता है। माइनर केस में देखा जाता है कि कोई कोई अपोजिट चला जाता है। तो कहने का मतलब कि हम अपना अगर संस्कार को बनाए रखेंगे तभी हमारा आने वाला संसार जो है बहुत अच्छा चलेगा। तो संस्कार ही संसार को बनाए रखने में काम आता है। तो जो हमारे माँ बाप ने हमें जो संस्कार दिया था, जो हमें सिखाए थे, आज हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। और हम लोग जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो संस्कार दे रहे हैं, और वही संस्कार उनके लाइफ में काम आने वाला है। तो अब हम लोग आज का जो वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आज जो है हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या रीजन है कि कोई भी कंपनी हो, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोकल लेबर को कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं देती है। तो हम उसके कई एक रीजन के साथ आपको आ रहा हूँ। 1 से 9 रीजन है जो बाध्य करती है कि लोकल लेबर को कंपनी में जॉब नहीं मिलता है। चाहे आप कोई भी कंपनी में देखोगे तो अदर स्टेट वाले ही आके वहाँ पे काम करते हैं। चाहे मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर पा रहा हूँ, जैसे कि हमने हैदराबाद में भी काम किया हो, जिसको हम लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में भी विजयवाड़ा में काम किया हो, जिसको आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। चेन्नई में भी काम किया हो,
जिसको तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे में भी मैं काम किया हूँ जिसको महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। दिल्ली में भी काम किया हूँ जिसको दिल्ली के ही नाम से जाना जाता है। और मैं भोपाल में भी काम किया हूँ जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इतने स्टेट में मैं काम किया हूँ और हमने ये देखा है कि वहाँ पर जितने भी काम करने वाले जो लेबर होते हैं अदर स्टेट का होते हैं। और मैं गुजरात में भी काम किया हूँ जहाँ पे अहमदाबाद में काम किया हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने देखा था और हर ये ऑनर यही इंस्ट्रक्शन देता था कि अगर लोकल का कोई भी आए गेट पर जॉब के लिए तो उसको नहीं रखना। ये लाइक मैं मैनेजर का काम किया हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया हूँ, क्यू एंड क्यूसी में भी काम किया, क्यू एंड क्यूसी और एमआर का भी काम किया हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें ये आज आपको बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि आखिर क्या रीजन है कि सारे कंपनियां ने लोकल लोगों को रखने के लिए मना करती थी। तो हमने ये चीज़ को फेसिंग किया है और शायद आप भी कंपनी चलाते होंगे तो आप भी ये चीज़ को फेस करते होंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या है बताइए? फर्स्ट रीजन क्या है? स्किल गैप, कौशल अंतर। जो एक होता है स्किल, एक होता है नॉन स्किल। क्या होता है? एक क्या होता है और नॉन स्किल। स्किल का मतलब होता है कि जैसे कि वो परमानेंट आपके पास काम करेगा, कंटिन्यूअस काम करेगा। मान लीजिए कि महीना जो है 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, ठीक है। इसमें आपको वीकली आप जो है कभी 4 आता है, कभी 5 आता है और हॉलीडे मैक्सिमम मंथ में 2 ही आते हैं। तो देखा जाए तो 5 और 2 7 और ऐसा देखा जाए तो 5 और 1 6। बाकी दिन जो है अदर स्टेट वाले अटेंड रहते हैं ड्यूटी पे और एक स्किल वर्क की तरह काम करते हैं। वहीं पर लोकल का आदमी रखते हो तो वो महीने में उनका प्रेजेंट जो होता है उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक मशीन के ऊपर 2 आदमी काम करे, एक मशीन के ऊपर 4 आदमी काम करे, एक मशीन के ऊपर 6 आदमी काम करे। आपका टारगेट है, आपका डिस्पैच का टाइम फिक्स किया गया है, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी को कमिटमेंट दिए हो कि भाई देखिए आपको ये देना है, लेकिन वो कमिटमेंट कब पूरा होगा? जब आपके पास लेबर रहेगी। मशीन है मगर लेबर नहीं है, तो ये अगर लोकल पर रहेगा तो डूंगा मार देगा। तो मानिए वहाँ पर 3 आदमी की नीड से वहाँ पर 2 ही आदमी बचा, तो मशीन बंद हो जाएगी और 2 आदमी को कंपनी को फ्री में बिठा करके दूसरा कोई काम करा के पैसे देना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसको डायरेक्ट लॉस होता है। इसलिए लोकल को कोई भी कंपनी वाला आपको जॉब पे नहीं देता है, काम पे नहीं रखता है। एक बिहार में बिहारी को काम नहीं मिलेगा, एक आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश वाले को काम नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में मराठी को काम नहीं मिलेगा, गुजरात में गुजराती को नहीं मिलेगा, चेन्नई में चेन्नई तमिल वाले को नहीं मिलेगा। वो हर जगह को वो अपना चेंज करता है, ठीक है। तो यही रीजन है। दूसरा क्या है कि देखिए लागत, मतलब आपका जो है अगर लोकल का आदमी रखते हो तो आपको लागत पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? कास्टिंग पे, क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे? और कॉस्टिंग कैसे इफेक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉस्टिंग का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कोई बता सकता है? तो देखिए कॉस्टिंग जो है इफेक्ट कैसे पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमने बताया कि आपके पास मान लीजिए कि एक सपोज मान लीजिए कि आपके कंपनी पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाती है, वहाँ पे 4 टन का डेली कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन है, ठीक है। एक 2 मशीन चलती है 4 टन आएगा और डे नाइट चल रहा तो 8 टन प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि कॉस्टिंग कैसे इफेक्ट होगा भाई लोकल पर्सन से। तो लोकल पर्सन का जो है काम करने का एफिशिएंसी कम रहता है, खुद नहीं करेगा और दूसरे को भी करने नहीं देगा, ठीक है। खुद नहीं करेगा और सुपरवाइजर बोलेगा तो उसको बहुत दिक्कत करेगा, मैनेजमेंट को दिक्कत करता है लोकल वाले जो रहते हैं। मैं इस चीज़ को फेसिंग किया हूँ। मैं आज आपको 98-99 की बात बता रहा हूँ। मैं एक
हैदराबाद में एक गागिलापुर विलेज है, वहाँ पे मैं एक संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और लोकल के ही लोग 2-3 लड़के, खुद मैं एक डॉक्टर के रेफरेंस से मैं अपॉइंटमेंट किया था, मैं वहाँ पर मैनेजर था। तो दोनों तीनों लड़के जो है ना, जब टाइम था 9 बजे तो वो आते थे 9:30, जबकि नाइट ड्यूटी वाला मशीन बंद करके चला जाता था। जब पूछने पर गेट पर बोलते थे, मैं बोला भैया आप डेली क्यों लेट हो, रेंदुकू। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस टाइम में, तो मैं उतना वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कि कहाँ पर आपको 9 o'clock पे आपको मशीन पे होना चाहिए था, लेकिन 9:30 पर आ रहे हो। नाइट वाला कभी कवर नहीं करो। आपका जो रिलीवर आता है, जिससे कंपनी चलती है, तो देखिए रिलीवर आता है, जिससे कि मान लीजिए कि एक मशीन है, तो यहाँ पर डे शिफ्ट वाला एक बंदा है, अब नाइट शिफ्ट वाला आएगा तभी ये जा सकता है। अब एक डेली आधे घंटा वेट तो नहीं करेगा, तब ये क्या करेगा, आधे घंटे मशीनरी बंद हो जाएगी, तो आपका कास्ट भी आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी में कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रोडक्शन कम होगी। डिसिप्लिन ही आपका कंपनी का, कोई भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है तो कास्टिंग ऑटोमेटिक भागने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज आपका होता है, सेकंड जो रीजन है। दूसरा क्या है कि देखिए लेबर अवेलेबिलिटी, श्रम उपलब्धता, लेबर जो होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, देखिए इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप लोकल से आदमी लेते हो तो सडनली बिना बताए छुट्टी मार देगा, तो फिर आपके पास लेबर की तो कमी हो जाएगी। फिर आपको मशीन चलाने के लिए, वो प्रोडक्शन निकालने के लिए कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ परचेज करना है, इस पर आपको बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो उस टाइम के लोकल वाले देखिए, उनके पास भी देखिए उनका एक पर्सनल लाइफ होता है। जैसे कोई भी इंसान जो सक्सेस होता है ना, तो बाहर जाके सक्सेस होता है, अपने घर के छोड़ के बाहर सक्सेस होता है। देखिए आप जिस देखिए एक धान में आपने चावल का खेती देखोगे तो ऐसा क्यारी होती है, इस पे बीज डाल देते हो और एक ही क्यारी में बीज डालते हो। मतलब आपको 5 बीघा में, 5 एकड़ में अगर रोपनी करनी, धान का पौधा लगानी है, तो 1 एकड़ में आप लगाते हो, और कम से कम 1 एकड़ से भी कम में लगाओगे तो 5 एकड़ कवर करता है। अगर मिर्ची का आपको बीज खेती करते हो तो एक ही क्यारी में आप लगाते हो मिर्ची का बीज, और उसको निकाल कर बीज डालते हो। तो अगर उसमें छोड़ दिया जाता तो वहाँ पे क्या होगा, कंजस्टेड हो गए, आपस में टकरा के वहाँ पे उसका नहीं। तो जो भी आपने देखिए घर से डिस्टेंस बनाया है वही डेवलप किया। चाहे देखिए आप हैदराबाद बोलते हैं ये सिटी है, तो हैदराबाद के कोई तो है नहीं यहाँ का, कहीं ना कहीं से यहाँ से तो 100 किलोमीटर से आया हो या 500 किलोमीटर से आया हो, लेकिन हैदराबाद को प्रॉपर तो कोई है नहीं। इस सिटी के अंदर कोई रहने वाला नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं से आकर के यहाँ पर अच्छा डेवलप किया है। कोई कहीं से आया है, कोई कर्नाटका से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई बिहार से आया। जैसे मैं भी मिथिलेश चौधरी बिहार से आया हूँ, यहाँ पर आके बिजनेस लगाया हूँ, काम किया हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ। अगर क्या मैं बिहार में ही रह करके मैं अपने ही खेतों में काम करता तो आज एक फार्मर के ही नाम से जाना जाता था, नहीं तो मेरे पास हो सकता था कोई गवर्नमेंट जॉब होता। तो यही बात है कि देखिए क्या था, लेबर एबिलिटी का मतलब कि देखिए लेबर का एबिलिटी नहीं रहने से कंपनी को बहुत बड़ा आपको इफेक्ट पड़ता है। देखिए आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में समझ मान लीजिए कि आपके 10 लोग काम करते हैं, सडनली आप 5 घुमा मारेंगे तो क्या मार्केटिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोटेशन उस दिन 25 कोटेशन, कम से कम 25 से 30 कोटेशन कम हो जाएगा, ऑर्डर का भी रेशियो कम हो जाएगा, डिस्पैच का भी रेशियो कम हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपका फैक्ट्री पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए लोग लोकल का ज़्यादा डूबा मारने वाले तो लोग अपने कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं करते। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है, जब सडनली क्यूटिंग, इसके ऊपर का विशेष संज्ञा था स्पेशलाइजेशन। जो 4th पॉइंट है कि रीजन क्या है कि लोग देखिए लोकल वाले में कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है। क्या रहता नहीं रहता है, वो कुछ उसके अंदर स्पेशल क्या रहेगा, इसलिए स्पेशलाइजेशन के लिए एक ऑपरेटर चाहिए।
कंपनी चलाने के। तो यहाँ पर लोकल में तो आपको ऑपरेटर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, बाहर से अदर स्टेट से ही आपको ऑपरेटर को अरेंज करना होगा। ठीक है, एक आपको कंपनी में डेडिकेटेड आदमी, डे नाइट देखने वाला एक मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, जो लोकल वाला उच्च पोस्ट को संभालने में सक्षम नहीं होगा। एक सुपरवाइजर को डेली ड्यूटी, जितना दिन कंपनी रन रहेगी उतना दिन ड्यूटी चाहिए, चाहिए ना चाहिए, तो वो लोकल वाला नहीं कर पाएगा। एक मैनेजर का पोस्ट का जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, एक डिस्पैच का भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, एक अकाउंटेंट का भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। तो मजबूर होकर कंपनी जो है अदर स्टेट वाले को करती है कि ताकि जब वो ड्यूटी पर चढ़ेगा तो भाई कम से कम 6 महीने तो कंटिन्यूस काम करेगा, तो 6 महीने कंपनी का कोई टेंशन नहीं रहता है। और 6 महीने के बाद जाएगा तो 1 महीना के बाद जाते 1 महीना कैसे को मैनेज कर लेगा। लेकिन यहाँ पर तो एवरीडे आपको मैनेज करना पड़ेगा, एवरीडे आपको हैम्पर होना पड़ेगा कंपनी को। इसलिए लोकल आदमी को कोई भी मतलब उसके कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। उसको अकाउंट्स मालूम है लेकिन महीने में 10 दिन ड्यूटी करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल का काम मालूम है, इलेक्ट्रीशियन का काम मालूम है, लेकिन आपके कंपनी में ड्यूटी करता है, डूंगा मार के दूसरी जगह जॉब वर्क करेगा और आपका काम को छोड़ देगा। वही जो है इलेक्ट्रीशियन अगर बाहर से आप अदर स्टेट से ला के रखते हो तो डेली आपका ब्रेक डाउन को अटेंड करेगा, मेंटेनेंस में तो डेली पे आपको, डिस्पैच में रखते हो तो डेली आपका मतलब कंपनी में अवेलेबल रहेगा। तो यही रीजन है कि लोकल वालों में एक स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए कोई भी कंपनी जो है उसको मतलब जॉब पे नहीं रखती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है क्या होता है कि सडनली क्यूटिंग, अचानक छोड़ देना। जिससे बाहर का कोई भी रहेगा तो आपको टाइम देगा कि भाई देखिए सर मैं आप 10 तारीख को गांव जाने वाला हूँ, तो 30 तारीख को बोलेगा या 15 दिन पहले बोलेगा, 1 महीना पहले बोलेगा, क्योंकि उसका देखिए आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। आप सैलरी दोगे तो वो जाएगा, ठीक है, आप वो किराए पर आता है रूम, वो सडनली खाली भी नहीं कर सकता है, या आपकी कंपनी में रहता है जल्दी भाग नहीं सकता है। तो आपको क्या है, इन्फॉर्म करके जॉब छोड़ेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, इन्फॉर्म करता है कंपनी ओनर को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को, सर मैं अब गांव जाने वाला हूँ या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो जॉब छोड़ने वाला हूँ। सडनली वो छोड़ेगा नहीं, बोल के ही आपको छोड़ेगा। लेकिन जो लोकल वाला जो रहेगा सडनली आपको छोड़ देगा, बिना बोले छोड़ देगा, तुरंत स्वीट सडनली छोड़ देगा, बोलेगा कल से नहीं आएंगे, और फिर आपसे जबरदस्ती आके आपको पेमेंट भी कलेक्शन करने का करेगा। बाहर वाला आके आपसे जबरदस्ती पेमेंट भी नहीं ले सकता है, लेकिन लोकल वाला जो रहेगा उसको भले घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, मगर 4 लोगों को लेकर के आके आपका गेट पर हंगामा करेगा, इशू करेगा, टॉर्चर करेगा। तो ये लोकल वालों के, इसलिए कोई भी लोकल वाला कंपनी जो है ना अपना इंसल्टी को, अपने इज्जत को बचाने के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट को, कोई भी लोकल आदमी को भर्ती नहीं करती है। इसलिए आज ये देश में जो फैला हुआ जो बेरोजगारी है, यही रीजन है कि बाहर के लोगों को लोग ज्यादा इज्जत करते हैं, बाहर से लोगों को बुला करके अपने काम कराते हैं। हर कंपनियों का एक पॉलिसी है। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है अदर स्टेट वालों में होता है, उसको 2 बात बोलेंगे वो सुनेगा, कुछ सिखाएंगे सीखेगा, जैसा हम उसको मोल्ड करेंगे। देखिए मोल्ड जो होता है, इंसान जो है उसको सीखने की एक अच्छी लगन होगी। जैसे बाहर से कोई आया है, चाहे आपके ऑफिस में या आपके कंपनी में, चाहे वर्कर हो चाहे स्टाफ हो, उसको एक सीखने की एक लगन होगी कि हम यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए। उसका एक टारगेट रहता है, एक गोल रहता है, और डेली कुछ न कुछ लर्न करने की उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। उसका जो एटीट्यूड जो रहेगा सबके साथ मर्ज होने का रहेगा। उसके अंदर कोई भी ऐसा ईगो नहीं रहेगी, कोई उसके अंदर मतलब घमंड नहीं रहेगा। और जैसा कंपनी उसको बोलेगी, संडे को बुलाएगी तो संडे को आएगा, ओवर टाइम कराएगा तो ओवर टाइम में आएगा। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है लोकल वालों में नहीं रहेगी। आप लोकल वाले को बोलोगे कल आ जाना तो बोलेगा नहीं आएंगे, फेस्टिवल के दिन बोलोगे आके चले जाना, बोलेगा नहीं आएंगे। कुछ काम बोलोगे, सुपरवाइजर बोलेगा भैया ये कर लो तो अकड़ जाएगा, बाहर निकलो गेट पर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तुम्हारे को बिहार नहीं जाने दूंगा, तुमको महाराष्ट्र नहीं जाने दूंगा, तुमको कर्नाटका नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाएगा देख लूंगा। लेकिन उसको देखो यहाँ पर आया है रोजी रोटी के लिए,
लेकिन वो रोजी रोटी को अपने लात मारता है और अपने बातों से ऐसा कर दिखाएगा कि उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। खाने का ठिकाना नहीं है, आपने उसको सिखाया, आपने उसको बताया, लेकिन वो सीखने को तैयार नहीं है। तो इसलिए कोई भी कंपनी जो है ना, लोकल वाले से बोलती है भैया जरूरत है, जॉब नहीं है, कंपनी बंद रहेगी 10 दिन या 5 दिन, 1 दिन प्रोडक्शन बंद रहेगा, मेरे को आपको कहीं भी ना मार्केटिंग में आपकी जरूरत है ना डिस्पैच में जरूरत। देखिए आप मार्केटिंग में रखोगे तो क्या करेगा, आप बोलेगा कि मैं यहाँ पर गया, इतने कस्टमरों के पास जाएगा, लेकिन वो जा करके अपने फ्रेंड के पास बैठ के आएगा, अपने रिलेटिव के पास जाके आएगा, कहीं पिक्चर हॉल में जा करके बैठ गया आएगा और बोलेगा कि मैं आपके पास मार्केटिंग करके आ गया। मैं भी मार्केटिंग किया था हैदराबाद में, तो हम जो थे, हमने 2008-2009 में मैं कांतारा कंपनी में था, तो मालिक मेरे से कम 6 मंथ मार्केटिंग कराया था। और मैं लोकल वालों के भी साथ में जब जाता था तो लोकल वाले बोलते डेली क्यों जाना है, हर जगह घूमना क्यों, डाइवर्ट करते थे मतलब। लेकिन मैं बोलता था नहीं, मैं एक दिन में 100 किलोमीटर का जर्नी करता था। कितना, कभी कभी मेरा बाइक का जो है लाइट, जो हेडलाइट खराब हो जाने से इंडिकेटर चला के आया था। जैसे कि हैदराबाद से खामम आपने सुना होगा 100 किलोमीटर है। जब मैं यहाँ से गया खामम, वहाँ पर कंपनियों में, सीमेंट इंडस्ट्रियों में मीट करता हूँ। मीट करने के बाद वहाँ पर मेरे को करीब 6 बज जाता है, शाम हो जाता है, 7 बज जाता है। जब 6-7 बजे वहाँ से जब मैं रिटर्निंग होने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे आगे का, मेरे पास बजाज की एक बाइक थी और उसका हेडलाइट बंद हो जाता है सडनली। तो रात रोडों पे, उससे देखिए स्टेट रोडों पे तो कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं रहता था, तो इंडिकेटर के माध्यम से मैं रात को 12 बजे घर को पहुंचा हूँ। और वही मेरा कंपनी का शायद 1 वीक के बाद वही मेरा लास्ट डेट था कांतारा का। तो कहने का मतलब देखिए कि इंसान जो है लोकल का इसलिए नहीं रखता कि वो, जो मैं स्ट्रगल करता था, 100 किलोमीटर का जर्नी करता था और मेरा टारगेट रहा था कि आप कितने कंपनियों से मीट किए, उसका विजिटिंग कार्ड ला करके आपको दूसरे दिन 9 बजे कंपनी में 10 बजे प्रेजेंट करना पड़ता था कि आप कितने लोगों के पास गए, उसका फीडबैक क्या है और कितना ऑर्डर आपको कन्वर्ट हुआ। आप एक ऑर्डर का टारगेट भी रहता था कि इतना ऑर्डर आपको लाना है, ये सारे रेडीमिक्स कंपनियों में आपको जाना है, सारे इंडस्ट्री मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है। तो वहां से मेरे को एक लगा कि एक ये भी अच्छा एरिया है। और जब जॉब करते करते मेरे को, जब वहाँ पे मैं टॉर्चर हुआ और बहुत स्ट्रगल किया, तो लगा कि बिजनेस को का किंग मेरे को बनना होगा। और वहाँ से जब मैं स्ट्रगल किया तो मेरे को एक क्लू मिला कि हम दूसरे के लिए क्यों इतना मेहनत करना, हम खुद के लिए क्यों नहीं करेंगे। तो वहाँ से मैं फिर इसके बाद 2009 के बाद ऐसा ऐसा करते करते फिर हमें 2016 में अपने आप को बिजनेस का किंग बना ही लिया। तो देखिए इस तरह से होता है, मतलब बाहर वाले, अगर हम लोकल वाले रहते तो हम वो काम नहीं कर सकते थे जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि अब देखिए कि लीगल कंप्लेन, कानूनी अनुपाल बोले तो देखिए, अब लोकल वाला जो रहेगा ना, अगर उसको कंपनी में कुछ मान लीजिए फिंगर कट गया, आप ये सही कार्ड उसका नहीं है, तो जाके डायरेक्ट क्राइम में जाएगा, लीगली एक्शन लेगा कंपनी में, हमारा अंगूठी कट गया, आपको इतना पैसे देना पड़ेगा। देखिए आज से कई 1 साल पहले की बात है कि एक हमारी कंपनी में ही जो मतलब कि यूनियन वाले रहते हैं, वो आते हैं और वो अपने से ही हंसी मजाक में बंडल को उठाते हैं और अपने में जो करते हैं, कोई खींचता है और उसको गर्दन से ऐसा सरक के उसका गर्दन डैमेज हो जाता है। गलती खुद करते हैं और फिर हमारे कंपनी को आकर के धरना देते हैं। धरना के बावजूद हमको 2 लाख रुपया का मतलब कि डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं कि हम जो है यहाँ बिहार से है और हैदराबाद में हमारा कंपनी है, तो हम पूरी तरह से अपने आप को अनलोनली फील कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ध्यान दो, अनलोनली फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। लेकिन वो लोकल वाले थे, क्या थे, लोकल वाले थे। उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे कंपनी पर स्ट्राइक करना शुरू किया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से मिला, जाकर तो हमारे ऑफिस तक आने लगे। तो हमको मजबूरन में देखिए हमको कम से कम 80 लाख रुपए देना पड़ा, जबकि हमारा वहाँ पर कोई राइट्स नहीं था।
आप ये लेबर रखते हो तो आपको भी लेबर का लाइसेंस होना चाहिए, और लेबर आप प्रोवाइड कर दो, जो भी जिम्मेदारी है। देखिए कंपनी आपको, जब आप काम करने आते हो, लोडिंग करने आते हो, कंपनी आपको पर टन 300 रुपीज पे कर रही है। इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ लोडिंग के टाइम में कुछ हरासमेंट होता है, कुछ मार लगता है, तो यूनियन वाले की जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना, उसको रेस्टोरेंस कराना, उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से मैं अपनी कंपनी संध्या फ्लेक्स चलाता हूँ, तो हमारे पास सारे लोगों का इंश्योरेंस है, ESI कार्ड है, ताकि कुछ भी मार लगता है तो हम उनको दवा दारू ESI में करा सके। तो ये सारी चीजें हैं। अगर लोकल, मैं भी अगर लोकल रहता तो मैं 80,000 रुपीज का 1 रुपीज भी नहीं दे पाता था। लेकिन देखिए लोकल वाले हमेशा बाहर वालों का शोषण करते हैं, इसलिए लोकल जितने भी आप जाओगे, देखिए राजस्थान के लोग, राजस्थानी जो है, गुजराती लोग है, ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन कोई भी राजस्थान का या गुजरात का कोई भी कंपनी में आप लोकल वाले आदमी को एक भी दिखा दोगे तो मैं मिथिलेश चौधरी अपना नाम बदल दूंगा। एक दो रखते होंगे जिसको काफी होनेस्ट हो, जो मतलब उनका फैमिली ग्राउंड अच्छा हो, ऐसे लोगों को लोकल वाले को रखते हैं कंपनी वाले, ठीक है। इसके बाद हम देखिए आगे बात करते हैं कि मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधक। जो मैनेजमेंट होता है लोकल वाले को रखने से बार बार इरिटेट होता है, उसको अपने कामों से डाइवर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डाइवर्ट। लोकल वाले रहेगा तो 10 लोगों को कुछ लेकर के आगे आपको, अब देखिए ये कंपनी छोटी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। मान लीजिए आपके कंपनी में 10 आदमी लेके काम करते हो, तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो कोई भी पाँच लेकर के आ जाके आपके कंपनी में डायरेक्ट आ जाता है। सुपरवाइजर को, मैनेजर को, जो वहाँ का मैनेजमेंट को टॉर्चर करता है लोकल वाला लेबर रहेगा, तो आप उसको कुछ बोल दोगे, चाहे लेडीज को रखते हो, उसको कुछ बोल देगा तो भी 4 लोगों को लेकर के आएगी। एक लेबर है लोकल का, उसको कुछ बोल देगा तो भी 4 जने को लेकर के आएगा और आपको हरासमेंट करेगा। यही वजह है कि आज जितने भी इंडिया में कंपनी है, हर स्टेट में है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो लोकल वालों से बहुत दूर रहते हैं। बोलते हैं ना कि हाथी से जो मतलब कि एक जो क्या बोलते हैं कि अनेकों हाथ, कैसे बोलते हैं कि एक घोड़ा के पीछे और मालिक की गाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। कभी भी मालिक के सामने ज्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए और घोड़ा के पीछे ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मालिक कभी भी लात मार सकता है, घोड़ा लात मार सकता है और मालिक के नजर में कभी भी आप गिर सकते हो। लेकिन ये दोनों का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट कहीं भी हरासमेंट हुआ है, मैनेज पर देखिए ये लोग क्या करते हैं, मैनेज को अगर लोकल आदमी ज्यादा रख लोगे तो वो लोग यूनियन लगा देगा। क्या करेगा? यूनियन लगा देगा। अगर 10-5 आदमी मिल करके एक यूनियन बना दिया तो वहां पर यूनियन लागू हो जाता है और लोकल लीडर से जाके मिल करके आपके कंपनी का प्रोडक्शन को बंद करा देता है। इसके पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल, एक समय में कांता रबर प्राइवेट लिमिटेड जो था, वो लोकल ज्यादा उसमें काम करने वाले थे और एक समय में बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी। वो कंपनी 1988 में चालू हुआ था और इंडिया का सबसे बेस्ट कंपनी हुआ था वहाँ पर, मतलब ब्रेडेड होज से लेकर के, मतलब सक्शन होज से लेकर के आपका रबर शीट लेके अच्छा धूम मचा रखा था। लेकिन लोकल वालों की वजह से वहाँ पर एक बार यूनियन लग गई थी और यूनियन की वजह से कंपनी बंद हो चुकी, फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ा था। उसी तरह से आप देखोगे आपका उषा कंपनी है, वहाँ पर भी यूनियन का झंडा है। यहाँ पर टोपाज कंपनी है, देखिए बहुत अच्छा रनिंग में था, लेकिन वहाँ पर यूनियन वालों ने मिलकर के टोपाज कंपनी को बंद करा दिया, जो लेजर और टोपाज ब्लेड बनाया करता था। तो यूनियन में क्यों लागू हुआ? क्योंकि उस कंपनी में ज्यादा लोग लोकल के। आज HMT कंपनी को देखिए, जो हैदराबाद की मतलब बहुत ही शानदार कंपनी हुआ करती थी, जो ट्यूबलाइट और मतलब वॉच बनाया करती थी। तो प्रबंधक को मैनेजमेंट क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सारे लोकल वाले ज्यादा थे और जाकर के ड्यूटी भी नहीं जाते थे, अटेंडेंस लगा के पैसे लेते थे, कलेक्शन करते थे और यूनियन लगा के करके उस कंपनी को पूरी तरह से बंद करा दिए। आज भी वो HMT कंपनी बंद पड़ी है। यहाँ पर IDPL बोले तो सबसे मेडिकल का सबसे बहुत बड़ा कंपनी हुआ करती थी हैदराबाद के अंदर, IDPL।
जो ड्रग्स बनाती थी, वहां पर ज्यादा लोग लोकल ही काम करने वाले थे और सभी लोगों ने मिल करके, लोकल वालों ने इस कंपनी को बुरी तरह से घायल कर दिया, धराशायी कर दिया। आईडीपीएल पूरा खंडहर बना हुआ है। तो आपने देखा कि लोकल का इफेक्ट कितना होता है। वही सब रीजन देखते हुए आज जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप पॉलीवुड को देखिए, लोकल को एक भी नहीं रखता है। मैं बहुत सारी कंपनियों का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप बिहार, उत्तर प्रदेश और असम के काफी लोग काम करते हैं पॉलीवुड में। मैं वहां पर एक प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत था। मेरे को हर कंपनियों की जो फैक्ट है आपके सामने रख रहा है। इसलिए अगर मैनेजमेंट को कंपनी बंद करना है तो लोकल आदमी को अपॉइंटमेंट कर दीजिए, ऑफिस बंद करना है तो लोकल आदमी को अपॉइंटमेंट कर दीजिए। देखिए 2 साल में आपकी ऑफिस भी बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। अगर जिंदगी में आगे जाना है, आपकी प्रोग्रेस को लेकर के जाना है, तो डेडिकेटेड आदमी को रखना होगा। और डेडिकेटेड आदमी कहाँ से मिलेंगे? अदर स्टेट से मिलेंगे। देखिए आप 5 भाई हो तो पांचों एक साथ मिलकर तो कोई भी बिजनेस करोगे, वो बिजनेस धराशायी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। आपकी जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दलदल में फंस जाओगे। कि पांचों जो है अपने होकर फिर अपने नहीं होते, इसलिए लोकल वाले अपने ही स्टेट को बर्बाद करने में। आज बिहार सबसे रिचेस्ट स्टेट आज के कई साल पहले हुआ करता था। कौन सा स्टेट सबसे रिचेस्ट स्टेट कौन था? बिहार था। उसका बिहार नाम के बड़ा कि बिहार मतलब कोई भी टेंशन वहां के लोगों का नहीं था। चंद आपने देखा होगा, अशोक का नाम सुना होगा कि सबसे बड़ा महारा राजा जो था अशोक, जिसका आपका पाइंस के ऊपर भी फोटो रहता है। तो सबसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, आपके नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो आपने ऐसे स्टेट को धराशायी करने में वहां का लोकल पब्लिक ही तो भागीदार हुआ। कोई भी धीरे धीरे अपने आप को, कोई ठाकुर बोलने लगा, कोई चौधरी साहब बोलने लगा, कोई अपने आप को मतलब इस तरह से सामंतशाही युग हुआ और कोई भी काम करना बंद कर दिया। और सब लोगों से आज ही बिहार में आप जाओगे तो देखोगे लोग, प्राइवेट बस चलती तो हर बस स्टैंड पर लोग पान खा करके वहां पर कमीशन कलेक्ट करते हैं। बस चलाने वाले से, जीप चलाने वाले से, ऑटो चलाने वाले से कमीशन लिया करते हैं 10 या 20 रुपया। एक बार गए इधर रोड से, देखिए रोड टैक्स तो गवर्नमेंट को देना है, लेकिन वहां से गुजरोगे तो वहां के पान खाने वाले यूनियन बना के बैठे, चलो यहाँ से गुजरे दे दो 10 रुपया। आप गुजरे, बस वाले गुजरे, एक बार गुजरे रोड से 50 रुपया दे दो। तो आज ऐसी हालत तो हुआ बिहार का, क्योंकि वहां पर लोकल देखिए राइस मिल हुआ करती थी, शुगर का बहुत बड़ा मिल हुआ करती थी, लालटेन की बहुत बड़ी कंपनी थी डुमरा में जहाँ पे हमारा ससुराल है। और वहां पे कपड़े का बहुत बड़ा मिल हुआ करता था जहाँ पे 5000 लोग काम करते थे। कितना आज जो कंपनी पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। चीनी मिल हुआ करती है, डालमिया का नाम सुना होगा। डालमिया बोले तो पेपर मिल के लिए बहुत ही मशहूर हुआ करता था। डालमिया जो पेपर मिल के मशहूर हुआ, आज वो खंडहर पड़ा हुआ है, क्योंकि लोकल वाले वहां पर बिहार में, बाहर वाले नहीं पर। आज बिहार बहुत तरक्की पर है, एजुकेशन में सबसे नंबर 1 पे है। वहाँ के आईपीएस ऑफिसर जितने बनते हैं, मिलिट्री में जितने आपको मिलेंगे, पुलिस में जितने मिलेंगे, सब बिहार के ही मिलेंगे। और जितने भी कंपनियों में मैनेजर के पोस्ट पे, जितने भी कंपनियों में डेडिकेटेड काम करने वाले, टोटल बिहार के मिलेंगे। तो आपने देखा कि भाई ये जो है मैनेजमेंट कितना इफेक्ट होता है लोकल से, उसका एग्जाम्पल आपको बिहार का बता दिया। ठीक है, कि एक बिहारी बिहार में काम नहीं करेगा। उसी तरह से आगे आपका आता है डाटा सिक्योरिटी। देखिए लोकल वाले आदमी को रखोगे तो आपका डाटा का सिक्योरिटी नहीं रहेगा, आपके कंपनी का, आपका ऑफिस का कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोकल वाला आपके भी कंपनी में जाएगा और फिर दूसरे के भी कंपनी में जाएगा, आपका डाटा ले जा करके दूसरे कंपनी वालों को दे देगा। कुछ के अंदर डर नहीं रहेगी कि आप क्या कर लोगे। आपका एक गला पकड़ के पूछेगा क्या करोगे, करता हूँ क्या कर लोगे, ऐसा पूछेगा। तो आप देखिए बिहार का ही आदमी आपका हिस्से को देगा, क्या कर ले बा हिम्मत बा
तोड़ दे फोड़ दे आगवा चलवा तो घेर ले आप जीपीओ ना चलावे तो बस दे दे जो चुपचाप नहीं तो आगवा तार बस ना चली काल से जे तार जीप ना चल पाए कमीशन दे के ही जाए पड़ता रहा। अब पूरा सीटवा पे बैठा के ही तार खोला पूरा भरवाई 5 आदमी के जगह पर 7 गो आदमी बैठाई या नीचे बैठाई अब जीपीए के ऊपर 5 गो आदमी बैठाई या बस के नीचे बैठाई पूरा सीट में भी बैठाई है एक आदमी में ठूसत देगी आदमी जब तक पैक ना ही बोरा जैसा तब तक ठूसत रही है। एक बाद फिर जब नीचवा भर जाए बसवा में आ फिर ऊपरा में छजरिया सामान रखे खातिर रही तो ऊपरों पर कहीं बैठा जा और ऊपरा वाला के नीचे वाला के 10 रुपया ली तो ऊपरा वाला के 5 रुपया ली है ना। ये बिहार की स्थिति बा भैया आज भी बा ये प्रबंधक की है बा। तो कहे का मतलब कि डाटा सिक्योरिटी नहीं रहेगा लोकल आदमी से रखोगे तो आपका जो सिक्रेसी है जैसे आप कौन सा कस्टमर को माल दे रहे हो कहाँ का कौन कस्टमर पूरा ले जाकर दूसरे कंपनी को बेच के आएगा। लोकल आदमी को रखोगे ऑपरेटर में तो जाके बताएगा कि क्या हमारी कंपनी में। अब देखिए बाहर वाले आकर के आपके कंपनी में डायरेक्ट एंट्री किया तो दुनिया में क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं आपके कंपनी के अलावा और अपने घर के वाला कोई नहीं कुछ नहीं जानता है तो सिक्रेसी देगा ही किसको देगा किसको बताएंगे जो किसी से मिलेगा नहीं तो आपके बारे में क्या बताएगा। लोकल वाले तो पूरा दुनिया घूमते रहता है 100 किलोमीटर में उसका तो पूरा ब्रह्मांड है और पूरा ब्रह्मांड में आप क्या कर रहे हो आपके कंपनी में कितने काम कर रहे हैं कौन कौन काम है किसका इंस्टीट्यूट क्या मालिक कैसा है क्या बोलता है क्या खाता है कब कपड़े पहनता है कितना गरीब है कितना अमीर है कितनी उसकी गाड़ी है पूरा नेटवर्क में ब्रह्मांड में 200 किलोमीटर में खाली फैलाने का ही काम करेगा लोकल वाला। ये रीजन है कि आपने देखा कि ये जो 9 रीजन है इसलिए अगर सुकून चाहिए बिजनेस में डेवलपमेंट चाहिए तो आप फर्स्ट तो आप पुराने आदमी को अपॉइंटमेंट मत करिए डेडिकेटेड आदमी का अपॉइंटमेंट कीजिए और लोकल वाले को तो भूल करके भी चाहे कंपनी हो चाहे ऑफिस हो वहाँ पर भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई रेफरेंस स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आपको मिलता है अगर उसके पास ट्रस्ट है उसको ही रख सकते हैं। और ट्रस्ट की जब बात आती है तो देखिए सर ट्रस्ट तो एक माँ बाप के अलावा दूसरे इंसान को कर भी नहीं सकते हो। एक माँ बाप ही है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो बाकी जो दुनिया है चाहे आपकी बीवी ही रहने दो आपका हस्बैंड रहने दो आपका भाई रहने दो आपका दोस्त रहने दो कोई भी इंसान जो है किसी के विश्वास के पात्र नहीं है। आप इतिहास गवाह है कि सभी ने एक दूसरे को यूज किया है सभी ने एक दूसरे को धोखा दिया है। देखिए उधर कहाँ पर रामायण में ये बाली और सुग्रीव के ऊपर भरोसा हुआ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों मर गए लड़ गए। उधर रावण को देखिए रावण और विभीषण में एक दूसरे पर ट्रस्ट हुआ क्या विभीषण बार बार बोला कि अरे गलत बात है दूसरे के बीवी को लाके अपने पास रखना। रावण को बार बार समझा जा रहा उसकी बीवी समझा रही थी क्या बीवी का मंदोदरी का बात सुनता है क्या रावण क्या अपने भाई विभीषण का बात सुनता है क्या अपना मनमानी ही करता है। लंका सोने की नगरी जल जाती है सब लोग मारे भी जाते हैं। तो कहने का मतलब कि विश्वास और जो ट्रस्ट है ना सर ये ट्रस्ट वर्ड जो है बोलने में बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं आप मेरे को ट्रस्ट मी पर बहुत आपको ताजमहल बनवा दूंगा आप मेरे से शादी कर लो मेरे से चलो मेरे साथ घूमो आपको बहुत कुछ कर दूंगा। लेकिन ये सब सारी बातें हैं जो सर एक समय के बाद पूरा धाराशायी हो जाता है। ये जीवन जो है पानी के बुलबुले की तरह है कब निकलता है कब फूट जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए आप कहने का मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हर लोगों को देखिए जिंदगी जो है आप को जीने के तरीका आपको होना चाहिए। आपकी सेफ्टी आप ही रख सकते हो दूसरा आपका सेफ्टी कोई नहीं रखने वाला है। तो हर इंसान को हर पर्सन को हर अपनी देवी को हर देवता को हर माँ को हर बाप को हर भाई बहन को हर अपने स्टाफ को बोलना चाहूँगी आप अपना सेफ्टी आप ही रख सकती हो आप अपना सेफ्टी आप ही रख सकते हो आप अपने जिंदगी के बारे में आप ही अच्छा और बुरा सोच सकते हो बाकी दुनिया तो दिखावा है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार धन्यवाद।